अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं हूँ अरसलान ज़फ़र अवान। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पीपीएससी उर्दू लेक्चरार के हवाले से आप लोगों की तैयारी करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो सवाल पढ़ूँगा उसके चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बल्कि सवाल पढ़कर जो दुरुस्त जवाब होगा बस वही बताया जाएगा। तो लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिए, आपका वक्त भी बचेगा और आपको दुरुस्त जवाब से आगाही भी हो जाएगी। लिहाजा शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 29, कल हमने 28 सवाल कर लिए थे। आज सवाल नंबर 29 हम लोग करने जा रहे हैं। जी, किस सिनफ़े नसर की ज़ुबान गज़ल से करीब तर होती है? तो इसका जवाब है इंशाइया। ठीक हो गया जी। इसके बाद चलते हैं जी सवाल नंबर 30 की तरफ। जोगी उर्दू शेरी अदब की एक मरूफ नज़्म का उन्वान है। ये नज़्म किस की तख्लीक है? तो बच्चों इसका जवाब है खुशी मोहम्मद नाज़िर। खुशी मोहम्मद नाज़िर। जी आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 31 की तरफ। उर्दू में रईसुल अहरार उर्दू में रईसुल अहरार किस शायर को कहा जाता है? तो इसका जवाब है मौलाना हसरत मोहानी। इसके बाद आगे चलते हैं जी। उर्दू में शायर मज़दूर किसे कहा जाता है? उर्दू में शायर मज़दूर कहा जाता है एहसान दानिश को। जी इसका दुरुस्त जवाब है एहसान दानिश। इसके अलावा आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 33। शायर कश्मीर के लक़ब से कौन सा शायर मुराद है? तो शायर कश्मीर का लक़ब जो है मोहम्मद दीन फ़ोक का है जी। मोहम्मद दीन फ़ोक को शायर कश्मीर भी कहा जाता है। सवाल नंबर 34। मुल्कुश्शोरा मौलाना ग़ुलाम कादरी ग्रामी जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त भी थे, किस ज़ुबान के शायर थे? तो इसका जवाब है फ़ारसी। जी आगे चलते हैं जी। अल्लामा इकबाल मुफ़क्किर मशरिक़ के लक़ब से मशहूर हैं। अल्लामा इकबाल का लक़ब है मुफ़क्किर मशरिक़। मुसव्विर मशरिक़ किन को कहा जाता है? मुसव्विर मशरिक़ कहा जाता है अब्दुर्रहमान चुग़ताई को। अब्दुर्रहमान चुग़ताई। इसके बाद सवाल नंबर हमारे पास है 36। ग़ुलाम अब्बास की अफ़साने ओवरकोट इंटर का सिलेबस में है। ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने ओवरकोट के पस मंज़र में किस शहर की सड़कों का ज़िक्र मिलता है? लाहौर की सड़कों का ज़िक्र मिलता है, माल रोड। जी इसके बाद सवाल नंबर 37। तबका निस्वां का मोहसिन किन मुसन्निफ़ को करार दिया जाता है? वो कौन सा मुसन्निफ़ है जो निस्वां तबका है, जो औरतों का तबका है, उनका मोहसिन करार दिया जाता है? वो है अल्लामा राशिद अल खैरी। जी इसके बाद जी अगला सवाल है हमारा। उर्दू शायरी में खुदाए सुखन किन को कहा जाता है? उर्दू शायरी में खुदाए सुखन कहा जाता है मीर तकी मीर को। ये बच्चों ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो पेपर में आ चुके हुए हैं। जी ये भी याद रखिएगा, ये पेपर में पास पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो पास पेपर देख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। उर्दू के किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, बल्कि सारे ही आसान है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। जी आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर हमारा है 40वां। किस ड्रामा नगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? तो 40 का जवाब है आगा हशर।
इसका जवाब है आगा हशर। ये भी याद रखिएगा, इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगा हशर को कहा जाता है। जी आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41, निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? निकातुश्शोरा जो तसनीफ़ है वो है मीर तकी मीर की। इसके बाद सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है? सोज़े वतन प्रेमचंद। इसके अलावा आगे चलते हैं। गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो गुबार ख़ातिर जो है ये मकतूब है। ज़िक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? ज़िक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? मीर तकी मीर की खुद नविश्त। खुद नविश्त कहते हैं आप बीती को। जी सवाल नंबर 45, मौलाना अब्दुल हलीम शरर के नावल फिरदौस की दास्तान का मौजू है फ़िरका बातनिया की तहरीक। देखिए मैं सिर्फ सवाल पढ़ रहा हूँ और आपको दुरुस्त जवाब बता रहा हूँ ताकि आपका वक्त बचे। जी सवाल नंबर 46 जो हमारे पास है, उर्दू में तनकीद की अव्वलीन किताब किसे करार दिया जाता है? तनकीद की जो अव्वलीन किताब है वो मुकदमा शेर व शायरी है जी, मुकदमा शेर व शायरी। आगे जी, फ़िरंग आसफ़िया के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। फ़िरंग आसफ़िया के मुसन्निफ़ हैं सैयद अहमद दहलवी। इसके बाद दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ हैं नसीरुद्दीन हाशमी। जी इसके बाद आगे चलते हैं जी, अल्लामा इकबाल के कौन से शेरी मजमूए में इनका फ़ारसी और उर्दू कलाम शामिल है? जी अरमगान हिजाज़। अरमगान हिजाज़ में फ़ारसी भी है और उर्दू भी है। जी टिक कर लें जी इसके ऊपर जी। आगे चलते हैं जी, हमारे 49 सवाल हो गए हैं, चलते हैं 50वें सवाल की तरफ। मिर्ज़ा गालिब के उर्दू मकातीब पर मबनी किताब कौन सी है? जी उर्दू मकातीब पर जो किताब है मिर्ज़ा गालिब की वो है ओदे हिंदी। ओदे हिंदी। जी इसके बाद बेगमात के आंसू, बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ़ है? बेगमात के आंसू तसनीफ़ है ख्वाजा हसन निज़ामी की। इसके बाद आगे चलते हैं। महर नीम रोज़ सवाल नंबर 52 है हमारा। महर नीम रोज़ मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है, इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है ख़ानदान मुग़लिया की नातमाम तारीख़। इसके बाद सवाल नंबर 53 है, मिट्टी का दिया, मिट्टी का दिया किसकी खुद नविश्त है? किसकी आबिती है? मीर्ज़ा अदीब की आबिती है जी, मीर्ज़ा अदीब की खुद नविश्त है। इसके अलावा सवाल नंबर 54 हमारे पास है, शोख़ी तहरीर किसका मजमूआ कलाम है? शोख़ी तहरीर है सैयद मोहम्मद जाफ़री का। इसके बाद आगे चलते हैं जी, सवाल नंबर 55, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, उर्दू मैट्रिक में मौजूद है आपके। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू का एक शाहकार मजमून है, इसके मुसन्निफ़ कौन है? सज्जाद हैदर यल्दरम। जी सवाल नंबर 56, रोशनाई, रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? रोशनाई सैयद सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है जी। आगे है सवाल नंबर 57, अल्लामा इकबाल का सबसे पहला शेरी मजमुआ कौन सा था? शेरी मजमुआ सबसे पहला बांगे दरा है जी। इसके बाद आगे चलते हैं जी, सवाल नंबर 58, पामाल रास्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को अदब की इस्तिलाह में क्या नाम दिया जाता है? इसको रोमानवियत कहा जाता है जी, रोमानवियत कहा जाता है। आखिरी मुग़ल फरमारवा बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद जो मुल्क शोरा के रुतबे पर फाइज थे कौन थे? शेख इब्राहिम ज़ौक़। जी
सवाल नंबर आगे जो 60वां सवाल है हमारा इस सफ़े का, मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे मुकद्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायर को मुतशायर से मुमय्यज़ व मुशर्रफ करती है क्या 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 है जी? तख़य्युल। चूँकि शायर के पास तख़य्युल है, मुतशायर जो है वो उसके पास उस तरह का तख़य्युल नहीं है, उस तरह के ख़यालात नहीं हैं जी। आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर हमारा 61 है जी आज इस पे। सवाल नंबर 61 जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ कहाँ से हुआ? जदीद उर्दू नज़्म का आगाज़ हुआ है जी अंजुमन पंजाब लाहौर से। सवाल नंबर 62 उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवां कौन थे? उर्दू अदब की तरक्की पसंद तहरीक के रूहे रवां कौन थे? सैयद सज्जाद ज़हीर जी। आगे सवाल नंबर 63 अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का माहसल उनकी किस नज़्म को कहा जाता है? साकीनामा को कहा जाता है जी। आगे मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर साहिब की इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? मुजाज़ मुरसल जी। आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर 65 हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा को उर्दू ज़ुबान की इस्तिलाह में क्या कहेंगे जी? ये तलमी है जी। तलमी किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी वाक़े की तरफ इशारा करना, तो 65 का जवाब तलमी है। आगे टीप का मिसरा किसे कहते हैं? टीप का मिसरा कहते हैं हर बंद में बार बार आने वाला मिसरा जो है टीप का मिसरा कहलाता है। आगे चलते हैं जी। सवाल नंबर 67 पे ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नसर निगार हैं, इन दोनों में कदर मुश्तरक क्या है? इन दोनों में कदर मुश्तरक है दहलवियत जी। आगे चलते हैं जी सवाल नंबर 68 की तरफ। अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को किस खुसूसियत की बिना पर पसंद किया? इनमें से अहम सिफत यह है कि शाहीन बुलंद परवाज़ है, ये इसकी अहम सिफत है जी। इसके बाद सवाल नंबर 69 पे चलते हैं जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को किस हस्ती का मानवी शागिर्द कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं? मौलाना रूम का जी। सवाल नंबर 70 हम पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़कर ऊंचा मुकाम पाया, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस मज़ाहनिगार की ज़ात पर सादिक आता है जी? कम सरमाया छोड़कर ऊंचा मुकाम पाया, पतरस बुखारी। सवाल नंबर 70 का जवाब क्या है? पतरस बुखारी। आगे सवाल नंबर 71 पढ़ते हैं जी। इब्ने इंशा कर्नल मोहम्मद ख़ान और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी में कदर मुश्तरक क्या है जी? इसका जवाब अगले सफ़े पे बताता हूँ आपको जी। कदर मुश्तरक क्या है जी? देखिएगा जी। आ गया जी अगला पेज। ऑप्शन आपके सामने लिखी हुई हैं। दाल ऑप्शन इसका जवाब है। मज़ाहनिगारी, मज़ाहनिगारी ये इसका जवाब है, मज़ाहनिगारी। आगे चलते हैं सवाल नंबर 72 की तरफ। सवाल नंबर 72 क्या है जी? जब अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इस्तिआरा जी। आगे गडरिया उर्दू अफसानवी अदब का एक शाहकार अफसाना है, अफसाना निगार का नाम बताइए? इशफाक अहमद। जॉन शेक्सपियर, प्लेट्स और डॉक्टर फैलन में मुश्तरक क्या है जी? जी इनमें मुश्तरक क्या है? इनमें मुश्तरक है कि अंग्रेज़ी उर्दू लुगात के खालिक हैं जी। जी आगे चलते हैं जी 75 सवाल नंबर। उर्दू कदीम के मुसन्निफ़ का नाम बताएं? शमसुल्लाह कादरी।
लुगत नवादिरुल अल्फाज किसकी तसनीफ़ व तालीफ है? सिराजुद्दीन की। इब्राहिम नामा के मुसन्निफ़ का नाम है अब्दुल बेजापुरी। बागो बहार के मुसन्निफ़ हैं मीर अमन दहलवी। सबरस का सन तसनीफ़ है 1654। मैं वक्त बचा रहा हूँ आपका ताकि आपके लिए आसानी हो। पंछीनामा किसकी मसनवी है? वजदी। मसनवी सैफुल मुलूक का सन तसनीफ़ है 1035 हिजरी। इसके अलावा गुलशन इश्क तसनीफ़ है नुसरती। मजमुआ नुग़ज़ तसनीफ़ है, ठहरें एक मिनट, 83। मजमुआ नुग़ज़ तसनीफ़ है मीर हसन की। जी आगे 84। 84 जो सवाल नंबर है, हैलीबर्ग कॉलेज कब कायम हुआ? 1805 में कायम हुआ था जी। आगे नीचे एक सवाल रहता है, सवाल नंबर 85 85। डॉक्टर स्प्रिंगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कब वाबस्ता हुआ? 1843 में। पहला ही ऑप्शन जवाब है जी इसका। जी ये हमारा ये सवाल भी ख़त्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं जी। आज का आखिरी सफ़ा है, 100 MCQs हमारे इंशाल्लाह आज पूरे हो जाएंगे। मैंने कोशिश की आप लोगों का टाइम बचाऊं, तो मैं बहुत तेज़ तेज़ MCQs के आंसर बता रहा हूं ताकि आप सब के लिए आसानी हो सके। जी देखिएगा जी, सवाल नंबर 86। डॉक्टर गिलक्रिस्ट का इंतकाल कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था जी। मैं इसको सर्कल कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पेरिस में इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 87। नाले मुराद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मुराद शाह लाहौरी। जी में ऑप्शन। उर्दू शोरा के तज़किरे, सवाल नंबर 88 पढ़ रहा हूँ मैं। उर्दू शोरा के तज़किरे और तज़किरा नगारी के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? 88 सवाल का जवाब है डॉक्टर फरमान फतेहपुरी। जी सवाल नंबर 89। सवाल नंबर 89 हमारे पास है, मोहम्मद यार खाकसार उर्फ कल्लू का तज़किरा है माशूक चहल साला। 90। तज़किरा हिंदी गोइयाँ के मुसन्निफ़ हैं मसहफ़ी। सवाल नंबर 91। तज़किरा इश्की किसका तज़किरा है? मोहम्मद वजीहुद्दीन आशिकी का। गुले अजाइब के मुसन्निफ़ हैं असद अली ख़ान तमन्ना। मुरादाबाद में सर सैयद ने स्कूल की बुनियाद कब रखी थी? मुरादाबाद में स्कूल की बुनियाद रखी गई थी 1860 में। तहज़ीबुल अखलाक का सन अशायत बताइए। 1874। ओद पंज का सन अशात बताइए। 1875। बस थोड़े से MCQs रह गए, 4 हमारे। 96 96। शैतानिया किसकी किताब है? डॉक्टर यूनुस भट्ट की किताब है जी शैतानिया। आगे जी 97 सवाल जो है, सवाल नंबर 97। गौरों के देश में किस मुसन्निफ़ का सफ़रनामा है? अताउल हक कासमी का। उर्दू की आखिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? इब्न इंशा। इब्न इंशा जी।
मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने अपना रिसाला दिलगुदाज कब जारी किया? 1877 में। जी आखिरी और 100वां सवाल हमारा जी, उर्दू के किस शायर को रईसुल मुतगज़्ज़लीन कहा जाता है? तो वो हैं हसरत मोहानी। जी जीम ऑप्शन है इसका, हसरत मोहानी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। पास पेपर्स बनाने का मकसद ये था कि आपको अंदाज़ा हो सके कितने कितने MCQs तसानीफ़ के हवाले से हैं, या जो सन हैं वो कितने हैं, किस तरह का पेपर उसमें आ जाता है। तो आप से दरख्वास्त है कि इसको अच्छी तरह तैयार भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। आज मैंने काफ़ी वक्त बचाया आपका, एक एक MCQs बाद मैंने बताया, सवाल पढ़ा है और आपको सिर्फ जवाब बताया है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।